Hey guys, I'm Ajit Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for small business. गाइज ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो से मैं शुरू कर रहा हूँ मॉड्यूल 2 जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। बेसिकली इस वीडियो में हम वेबसाइट का पूरा फंडामेंटल समझेंगे और साथ में एक वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू हम कैसे वेबसाइट क्रिएट करते हैं वो भी जानेंगे, डोमेन कैसे परचेज करते हैं, होस्टिंग कैसे करते हैं। तो वेबसाइट से रिलेटेड मतलब वेबसाइट के फंडामेंटल से लेकर के आपका वेबसाइट क्रिएशन तक सारा कुछ इस मॉड्यूल में कवर होगा, इसलिए मॉड्यूल ये थोड़ा सा लंबा होगा। फर्स्ट 3 वीडियो जो कि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था जिसमें मैंने कवर किया था फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। गाइज अगर आप मैं आपको एक बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या फिर नए हो तो मैं आपको बता दूं गाइज इस चैनल पे अभी चल रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जिसमें कि मैं आपको मंडे टू सैटरडे आपको डेली एक वीडियो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट करता हूं और इस सीरीज में ऑलमोस्ट पूरा डिजिटल मार्केटिंग ही कवर करने वाला हूं जो ऑलमोस्ट 45 टू 50 डेज में ये सारा कुछ कवर हो जाए। यानी मान के चलो आपको दिसंबर तक में सारा डिजिटल मार्केटिंग आपको इस सीरीज में कवर कर देंगे। इसीलिए अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं या सीखना चाहते हैं गाइज, या फिर आप अपने चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, तो गाइज इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पे आपको डिजिटल मार्केटिंग सीआरएम से रिलेटेड आपको डेली आपको एक वीडियो मिलता है। तो चलिए अब वीडियो को गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा आपने देख रहा है मॉड्यूल 2 है हमारा वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। बेसिकली जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उससे पहले हमें वेबसाइट के बारे में समझना जरूरी है ताकि एक बार आप समझते हो तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलता है और इसका बेसिक फंडामेंटल किस तरह से बनता है ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो इस सीरीज में आपको यही समझ में आप सीखोगे, आपको पता चलेगा कि कितने तरह का वेबसाइट होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, सीएमएस के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं ये, और कोडिंग के थ्रू क्या है ये सारा कुछ। हालांकि इस सीरीज में मैं वर्डप्रेस के थ्रू मैं वेबसाइट क्रिएट करूंगा क्योंकि मैं कोई एक डेवलपर नहीं हूँ गाइज, मैं एक मार्केटर हूँ। बट हाँ आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि अगर आप वेबसाइट डेवलपर भी बनना चाहते हैं तो ये इसमें इस सीरीज से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है और कौन कौन सा आ, हमें लैंग्वेज वगैरह सीखना है, क्या करना है, किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइज सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कि हम लोग फंडामेंटल क्लियर कर लें। वैसे तो आपने वेबसाइट बहुत सारा देखा होगा, जैसे ये मान लो ये हमारी साइट है एजेंसी का, तो ये भी एक वेबसाइट है। तो असल में वेबसाइट होता क्या है, तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें गाइज तो डिफिनीशन क्या कहता है, तो डिफिनीशन कहता है वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वेब पेज का मतलब क्या है, ये आप देख रहे हो ये एक पेज है। उसी तरह से मान लो अगर दूसरा अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक अलग पेज हो गया जिसमें किस तरह का इंफॉर्मेशन है, तो हमारे एजेंसी के बारे में, यानी अबाउट अस पेज। उसी तरह से सर्विस पेज है। तो अलग अलग आपको हर एक वेब पेज पे आपको एक नया इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो बेसिकली वेबसाइट जब बात करते हैं तो बहुत सारा इसमें वेब पेज का एक पूरा कलेक्शन है जिसमें अलग अलग पेज में आपको अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करते हैं। और उस वेब पेज के अंदर और क्या रहता है, तो डिफरेंट मल्टीमीडिया कंटेंट रहता है। जैसे बहुत सारे कंटेंट, असल में हमारा क्या रहता है, एक वेबसाइट के अंदर कंटेंट होता है। वो कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है जैसा कि आप देख रहे हो, इमेज फॉर्म में भी हो सकता है और आप वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। तो यही कहता है कि ये वेबसाइट है जिसके अंदर इमेज, टेक्स्ट, वीडियो सारा कुछ होता है, बहुत तरह का वेब पेज होता है। तो इसी कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वेबसाइट। आगे विच कैन बी एक्सेस बाय द यूआरएल विच यू कैन सी द एड्रेस बार ऑफ ब्राउजर। अब गाइज ये तो आपने समझ लिया कि ये हमारा वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारा पेज होता है और उस पेज के अंदर भी टेक्स्ट कंटेंट होता है, टेक्स्ट कंटेंट होता है, इमेज कंटेंट होता है और वीडियो फॉर्म में कंटेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इस वेबसाइट को एक्सेस कैसे करते हैं, यानी इस वेबसाइट के साथ क्या क्या रहता है। तो गाइज कोई भी वेबसाइट होता है तो उसका एक आपको उसका एक यूआरएल होता है। आप यहाँ देख रहे हो कि 4 स्टेप मार्केटिंग
ये हमारा इस वेबसाइट का आप इसको एड्रेस भी कर सकते हो। जैसे अगर ऑफलाइन में मान लो कि कोई स्टोर है या मेन मान लो कि आप सर्विस करते हो, आपका कोई ऑफिस है, तो गाइज एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा, उस लोकेशन का कुछ एड्रेस होगा। तो गाइज वैसा ही ऑनलाइन के केस में एक वेबसाइट क्या होता है, एक ऑफिस का ही काम करता है। एक मान लो एक सर्विस, एक बिजनेस के लिए एक ये हमारा ऑफिस का काम करता है। उसी तरह से अगर ई कॉमर्स की बात करें तो वो एक ऑनलाइन स्टोर का काम करता है। तो आप समझ रहे हो ना कि बेसिकली ये ऑनलाइन प्रेजेंस है, जिसको कि आप ऑफलाइन में चाहे आप स्टोर बोलो, शॉप बोलो, ऑफिस बोलो, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग वेबसाइट में भी होता है। अगर आपका वेबसाइट, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग है, एक सर्विस बिजनेस है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक ऑफिस का काम करता है। जैसे ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं गाइज, वैसे ही इसमें भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है। आप देख रहे हो सर्विस के लिए और कांटेक्ट के लिए, जैसे रिसेप्शन पे होते हैं कांटेक्ट, तो आप समझ सकते हो। तो बेसिकली ऑनलाइन में वेबसाइट एक स्टोर का काम करता है, एक ऑफिस का काम करता है। ठीक है। अब उस ऑफिस का जैसे ऑफलाइन में एक एड्रेस होता है, उसी तरह से गाइज ऑनलाइन में भी एक एड्रेस होता है, जिसको कि हम वेबसाइट यूआरएल बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो www. या https://4stepmarketing.com, बेसिकली क्या है, ये इस वेबसाइट का एड्रेस है, यूआरएल है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर हमको किसी वेबसाइट पे, यानी जैसे किसी स्टोर पे पहुंचने के लिए या किसी ऑफिस पे पहुंचने के लिए हमें एड्रेस की जरूरत होती है, उसी तरह से एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक यूआरएल। ठीक है। अब ये प्रोसेस होता है कैसे, तो आपको क्या करना पड़ता है कि हमारा जो ब्राउजर होता है, यानी जो गूगल क्रोम या ये इस तरह का कोई भी, जैसे कि मान लो ये ब्राउजर है, ये हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर है, और मुझे 4 स्टेप मार्केटिंग को एक्सेस करना है। तो मुझे क्या करना होगा, 4 स्टेप मार्केटिंग का जो यूआरएल है उसको हमको टाइप करना होगा ब्राउजर में। जैसे मैं टाइप करूं www.4stepsmarketing.com, इस तरह से आपको इस पे क्या करना, उसको टाइप करना है। उसके बाद क्या कर रहा है कि व्हेन वी टाइप ए सर्टेन यूआरएल इन ब्राउजर सर्च बार, द ब्राउजर रिक्वेस्ट द पेज फ्रॉम द वेब सर्वर। अब देखो इस चीज को समझो। जैसे जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि आपका जो ऑफिस है, ये तो ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑफिस है, लेकिन वो भी जो एस्टैब्लिश है उसके लिए भी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो वैसे ही ऑनलाइन में ये जो वेबसाइट के अंदर इतना सारा जो कंटेंट है गाइस, ये सारा कंटेंट कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। जब तक ये स्टोर नहीं होगा तो आपको दिखाएगा कैसे। तो इसको स्टोर करने के लिए जो हम लोग होस्टिंग लेते हैं, वेब होस्टिंग, यानी जिसको हम वेब सर्वर बोलते हैं, तो ये सारा कुछ जो है एक सर्वर पे सेव रहता है। तो सर्वर क्या है, सर्वर एक तरह से स्टोर रूम है, एक मेमोरी है। जैसे लैपटॉप में बहुत सारा फाइल सेव रहता है एक हार्ड डिस्क के अंदर, तो ये एक हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। तो बेसिकली वेब्स, तो आपने समझा कि इसमें क्या क्या चीज है। एक वेबसाइट के अंदर एक यूआरएल चाहिए जो कि एड्रेस का काम करता है, दूसरा एक वेब सर्वर चाहिए यानी होस्टिंग, जिसमें ये सारा कंटेंट सेव रहता है। ठीक है। अब इस चीज को पहुंचने के लिए हमारे पास एक ब्राउजर चाहिए, और उस ब्राउजर में हम क्या करते हैं, जो हमारा एड्रेस है, यानी जिस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जैसे 4 स्टेप मार्केटिंग को एक्सेस करना, तो हमने टाइप किया www.4stepmarketing.com। अब हम इसको जब इंटर करेंगे तो ये ब्राउजर क्या करेगा, वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि इस साइट का जो पेज है, जो कंटेंट है, मुझे एक्सेस करने दो, मुझे दो। अब वेब सर्वर उसके रिकॉल पे क्या करेगा, एक्सेस करने के लिए देगा, और इस तरह से आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना कि वेबसाइट जो ओपन होने के लिए क्या करना है, जब आप एड्रेस यानी यूआरएल टाइप करके उसको पुश करते हो, तो वेब ब्राउजर आपका क्या करता है, आपके जो साइट जिस सर्वर पे स्टोर होता है उस सर्वर को बोलता है कि आप पेज डिस्प्ले करो। तो वो सर्वर उसके रिक्वेस्ट पे क्या करता है, वो सारा पेज जो है, वो जो भी उस साइट का पेज है उसको वो डिस्प्ले करता है, और इस तरह से आपको ये सारा डेटा दिखता है।
तो कुछ बेसिक आपको समझ में आ गया होगा गाइज, और आगे हम लोग समझेंगे जब हम लोग होस्टिंग, डोमेन, ये सारा कुछ जब परचेज करने के लिए सीखेंगे तो उसमें और डिटेल में बताऊंगा वेब सर्वर के बारे में या होस्टिंग के बारे में। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है, एक वेबसाइट कैसे ओपन होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम वेबसाइट को बहुत बार सुने होंगे कि मैं बहुत सारी कंपनी का ऑफर करता है कि मैं आपको स्टैटिक वेबसाइट इतना में दे दूंगा या मैं डायनेमिक वेबसाइट बना के दे दूंगा। तो गाइज ये डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट होता क्या है, तो अब इस चीज को समझते हैं। तो देखो, ये तो आपने प्रोसेस समझ लिया ना कि कोई भी साइट ओपन होता कैसे है। वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है वेब ब्राउजर, और सर्वर उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेटा डिस्प्ले करने के लिए देता है, यानी पेज। अब इसी प्रोसेस से आपको समझ में आएगा कि एक स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है। अब मैं जब टेक्निकल पे जाऊं, इसके डिफिनीशन पे जाऊं, उससे पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट क्या है। तो इसको आप ऐसे समझो, मान लो कि दो तरह का होटल है, ठीक है, दो तरह का होटल है। एक ऐसा होटल है गाइज जिसमें कि मान लो कि फिक्स्ड है कि वो राजमा चावल बनाता है, मतलब कोई भी कस्टमर आएगा उसके पास एक ही भोजन है, वो क्या है, राजमा चावल। तो चाहे कोई भी कस्टमर आए उसको खाना क्या पड़ेगा, राजमा चावल, क्योंकि वो बनाता ही है सिर्फ राजमा चावल। तो एक ऐसा होटल जो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, राजमा चावल, एक ही मेनू है। दूसरा एक होटल है जिसमें बहुत कुछ बनाता है, वेज में बहुत कुछ बनाता है, नॉन वेज में बनाता है, चिकन बनाता है, मटन बनाता है, चिकन में भी बहुत सारा वैरायटी है उसके पास, मटन में भी बहुत सारा वैरायटी है, वेज में भी बहुत सारा वैरायटी है, तो बहुत कुछ है। अब दोनों को कंसीडर करो। मान लो जो फर्स्ट होटल है जिसमें जो सिर्फ राजमा चावल बनाता है, तो उसमें कोई भी कस्टमर आएगा तो उस पे अगर आप जा करके नॉनवेज भी बोलोगे तो क्या नॉनवेज देगा, नहीं देगा ना। कोई भी यूजर होगा, क्योंकि उसके पास जो है कोई भी कस्टमर आए तो उसको वो बनाता ही है सिर्फ और सिर्फ क्या, राजमा चावल। तो कोई भी कस्टमर आएगा उसको वही देने वाला है। लेकिन जो सेकेंड होटल है उसमें है, मान लो कि कोई कस्टमर आया उसको नॉनवेज खाना है तो उसको नॉनवेज देगा, कोई वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन देगा। अब नॉनवेज भी मान लो किसी को चिकन तंदूरी खाना है तो वो चिकन तंदूरी उसको देगा, किसी को मान लो चिकन कुछ और खाना है तो उसको वो देगा। तो आप दोनों में डिफरेंस क्या देख रहे हो, दोनों में डिफरेंस ये है कि एक जो होटल है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो खाना है वो सर्व कर रहा है, वो आपको दे रहा है। जो दूसरा होटल है, यानी एक जो होटल है जो कैसा भी कस्टमर है, कोई भी कस्टमर है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, राजमा चावल। तो आप ऐसे समझ लो कि स्टैटिक जो फर्स्ट जो होटल है, जो होटल सिर्फ राजमा चावल सभी कस्टमर के लिए सेम एक ही खाना दे रहा है, वो हमारा क्या है, अगर हम वेबसाइट से कंपेयर करें तो अगर होटल को वेबसाइट मान लो, ठीक है, तो राजमा चावल वाला जो होटल है वो स्टैटिक हो गया। उसमें कोई भी कस्टमर, और कस्टमर को अगर यूजर मान लेते हो तो गाइज कोई भी यूजर आएगा और उस तरह के साइट को जब एक्सेस करेगा तो उसको हमेशा, कोई भी यूजर हो, उसको एक ही तरह का कंटेंट मिलने वाला है। तो स्टैटिक का मतलब होता है कि उस वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है वो फिक्स्ड है, कोई भी यूजर के लिए कंटेंट सेम है, उसमें कोई कंटेंट में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा होटल था जो कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसको सर्व कर रहा है खाना, तो वो हो गया आपको डायनेमिक। जैसे मान लो कि ये अमेजॉन है या फिर सोशल मीडिया साइट है, आप फेसबुक पे जाते हो तो क्या सभी कस्टमर के लिए सेम रहता है, बिल्कुल भी नहीं। आप उसमें जिस तरह का भी कंटेंट चाहो आप सर्च करते हो वो कंटेंट मिल जाता है, प्लस आपका अपना एक प्रोफाइल रहता है, आपका अपना एक डाटा, यूनिक डाटा रहता है, उसी तरह से दूसरे कस्टमर के लिए अलग है। तो जो फेसबुक है यानी कोई भी सोशल मीडिया साइट है या ये ई कॉमर्स है, अमेजॉन है, तो गाइज इस पे आप जिस तरह का भी आप कंटेंट, मान लो कि मुझे
बैग लेना है तो मैं बैग सर्च करूंगा तो मुझे बैग का ही सारा कंटेंट देने वाला है, अगर कुछ और सर्च करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग देने वाला है। तो आप समझ रहे हो ना कि दो तरह का है। तो डायनेमिक में क्या हो रहा है कि यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा दिखाता है, आप समझ रहे हो। जबकि स्टैटिक में क्या है, स्टैटिक में कोई भी यूजर हो, कैसा भी यूजर हो, डेटा उसमें सेम होने वाला है। जैसे हमारी जो साइट है, ये जो 4 स्टेप मार्केटिंग का साइट है, ये एक सर्विस साइट है गाइज। अब इसमें ऑलमोस्ट हमारे सर्विस में क्या है, पीपीसी जो भी सर्विस है वो कोई भी कस्टमर आए उसके लिए तो सेम ही सर्विस रहेगा ना। तो ये जो आप देख रहे हो, हालांकि ये जो साइट बना हुआ है स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों मिक्सअप है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लो कि जैसे अबाउट अस पेज है, सर्विस पेज है, तो ये सब क्या है, फिक्स है। कोई भी आएगा, कस्टमर आएगा तो उसको यही कंटेंट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें उस तरह का कोई जरूरत ही नहीं है डायनेमिक से रिलेटेड। कोई भी कस्टमर, मैं 5-6 तरह का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, वही रहने वाला है। आप समझ रहे हो, इसमें कोई बहुत कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो ये आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 80% जो है, मतलब अभी मान लो कि ये पूरी तरह से स्टैटिक साइट है। अब ये डायनेमिक भी है, इसमें कुछ चीजें जो कि हम आगे आपको बात करेंगे, जिसको हम हाइब्रिड साइट बोलते हैं, डायनेमिक प्लस आपको स्टैटिक दोनों मिक्स। तो कहने का मतलब है कि कुछ साइट ऐसा होता है जिसमें यूजर सेंट्रिक, मजबूरी है आपको यूजर सेंट्रिक डेटा, जैसे अमेजॉन जो ई कॉमर्स साइट कोई भी होगा तो वो डायनेमिक साइट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें गाइज चेंज होता है, किसी कस्टमर को कुछ और लेना है, किसी कस्टमर को कुछ और, उसके अकॉर्डिंग जो है, प्लस उसमें भी डेटा, कभी ऑफर है, मान लो कि ऑफर चेंज हो रहा है, उसका प्राइस चेंज हो रहा है, उसका स्टॉक का चेंज हो रहा है, तो बहुत कुछ डेटा जो है वो चेंज होता रहता है। और उसमें एक सर्च करके आप अलग तरह, जो आप जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का डेटा भी ले सकते हो। तो इस वजह से जो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया वेबसाइट हो गया, मार्केट प्लेस है, मान लो कि आपको रियल एस्टेट का कोई साइट पे आप चले जाओ, जैसे magicbricks.com या इस तरह की साइट है, तो गाइज उस पे क्या है, आपको हर तरह का प्रॉपर्टी, अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी है, सबका डेटा आपको, अगर 2 BHK चाहिए आप उसमें सर्च करोगे तो आपको 2 BHK टाइप का डेटा मिलेगा। तो आप बस बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मार्केट प्लेस हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इस तरह का जितना भी साइट होता है ना, ये ऑलमोस्ट डायनेमिक साइट, ऑलमोस्ट क्या डायनेमिक ही साइट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको डायनेमिक साइट समझ में आ गया होगा। अब इसको डिफिनीशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है? कहता है इन स्टैटिक वेबसाइट वेब पेज आर रिटर्न बाय द सर्वर which are pre-built source code file built using the simple language such as HTML CSS। आप इसको ऐसे समझो। अब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, अभी आपको क्या बताएं कि कोई भी साइट को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो, आप वेब ब्राउजर पे जाओगे और उसका यूआरएल टाइप करोगे, और जैसे ही क्लिक करोगे तो वेब ब्राउजर क्या करेगा, आपका जो साइट का जो वेब सर्वर है उसको रिक्वेस्ट करेगा और वो पेज डिस्प्ले करेगा। अब क्या होता है आप समझो, स्टैटिक साइट में क्या होता है कि वेब ब्राउजर जब रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, तो सर्वर को क्या है, सर्वर को पता है कि ये जो साइट है इसमें कोई भी यूजर आएगा, हमको सेम टाइप का ही पेज जो है वो प्रोसेस करना है, कोई रियल टाइम एक्स्ट्रा डेटा जो है इसमें एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आएगा फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग करेगा तो ये 5-10 जो पेज है आपका, ये फिक्स्ड पेज है, यही इसको प्रोसेस करना है, इसी को देना है। यानी इस प्रोसेस में स्टैटिक वेबसाइट में कोई डेटाबेस से इसको किसी तरह का कोई कनेक्शन की का जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं डायनेमिक साइट में, तो डायनेमिक साइट में क्या होता है, डायनेमिक साइट में जब पहले पहले तो आप ब्राउजर करोगे तो ये ओपन होगा, उसका जब कुछ सर्च करोगे ना तो रियल टाइम जब कुछ भी सर्च करोगे तो जो नया पेज ओपन होगा, तो जब वेब ब्राउजर वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा तो वो क्या करेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि हमारा डेटाबेस चेंज हो रहा है ना, इस यूजर के लिए उसी समय जब टाइप करता है उसी टाइम पे, यानी
रनिंग टाइम पे जो है डेटा से कोलेबरेट करके और एक नया डेटा प्रोवाइड करता है। आप समझ रहे हो ना दोनों में डिफरेंस। जैसे मैं बैक सर्च कर रहा हूं, तो जब मैं सर्च किया, आप देखो बहुत कुछ है, बैक, बैक फॉर मेन। अब ये जो डेटा है सिर्फ बैक से रिलेटेड जो डेटा है वो क्या है, अमेजॉन का वेब सर्वर में बैकएंड में जाकर के डेटा सेव है डेटाबेस वाले में। तो वेब सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्ट होगा और जो चाहिए यूजर का जो रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस करेगा। जबकि फर्स्ट वाले में जो 4 स्टेप मार्केटिंग में क्या हो रहा था, सेम टू सेम डेटा था, ये फिक्स्ड है 5-6, तो इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको डायनेमिक और स्टैटिक में डिफरेंस लग रहा होगा। अब इससे आपको एक चीज और समझ में आ रहा होगा कि जब हम डायनेमिक साइट पे जाते हैं तो चूंकि वेब सर्वर को डेटाबेस से भी काम करना पड़ता है और यूजर के अकॉर्डिंग जो है उससे कॉलिंग करना पड़ता है, इसीलिए जो डायनेमिक साइट होता है थोड़ा स्लो होता है, उसका जो स्पीड होगा वो स्लो होगा। क्यों? क्योंकि उसके बैकएंड में डेटाबेस से भी कनेक्टेड होना पड़ता है और यूजर के अकॉर्डिंग अलग अलग डेटा को कंपाइल करना पड़ता है। तो ये आपको डिफरेंस नजर आएगा। इसीलिए कोई भी डायनेमिक वेबसाइट होगा वो थोड़ा स्लो होगा कंपेयर टू स्टैटिक। इसीलिए कहा जाता है कि आपको जब आप डायनेमिक साइट है जैसे ई कॉमर्स साइट बनाना है, तो आपका जो होस्टिंग होना चाहिए यानी वेब सर्वर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, काफी फास्ट होना चाहिए। अब इसके बारे में डिटेल हम तो सर्वर वाले पे बात करेंगे, वेब होस्टिंग जब परचेज करेंगे, अभी उस पर फिलहाल नहीं जानेंगे। तो गाइज एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिक्वायरमेंट का कि स्टैटिक वेबसाइट किसको बनाना चाहिए। तो गैज अगर आपका एक छोटा सा आपको कोई सर्विस आप दे रहे हो कुछ किसी तरह, जैसे मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ, तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए मुझे एक डायनेमिक की जरूरत है। हालांकि इसमें एक अलग लेवल पे जैसे ब्लॉग वगैरह हो गया, तो ब्लॉग जब आ जाता है इसमें जुड़ जाता है। अभी मैं इसको कनेक्ट किया नहीं हूँ क्योंकि फिर से मैं इस वेबसाइट को रीडेवलप कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी ब्लॉग इसमें ऐड नहीं किया हूँ। तो ब्लॉग क्या है, ब्लॉग में हमेशा कंटिन्यूअस जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन अपडेट देना पड़ता है, तो इसीलिए वो डायनेमिक में आ जाता है। तो इसीलिए ये जो वेबसाइट है स्टैटिक प्लस डायनेमिक यानी हाइब्रिड है। लेकिन एक छोटे लेवल पे मानकर के चलता हूँ कि मान लो कि आपने एक सर्विस प्रोवाइड करो, मान लो कि एक प्लम्बर हो या फिर एक लोकल कुछ रिपेयरिंग का सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली आप क्या सर्विस देते हो, एक पेज वो चाहिए, आप एक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए जो कि लोग आपको कॉन्टेक्ट कर ले। तो इस केस में आप चाहो तो एक स्टैटिक वेबसाइट आप बना सकते हो, उसके लिए आपको बहुत बड़ा कोई डायनेमिक वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। 4-5 पेज का एक स्टैटिक वेबसाइट हो जो कि एक अबाउट अस पेज जो कि आपका आपके बारे में बताए, एक सर्विस पे जो आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और एक कॉन्टेक्ट पेज चाहिए जिससे कि आप लोग आपको कांटेक्ट कर सके, सिंपल एक सिंपल लैंग्वेज में। तो बेसिक पॉइंट ये है कि जब हम कोई सर्विस स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में एक छोटे से छोटे लेवल पे, तो उस केस में आप जो है एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका पर्पस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसको डायनेमिक बनाते हैं। या फिर आज के डेट में जो चला हुआ है, क्योंकि ब्लॉग डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है गाइस, अलग अलग तरह का हमेशा कंटेंट डालना पड़ता है ब्लॉग फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, तो इन दैट केस आपको हाइब्रिड चूज करना चाहिए। यानी डायनेमिक मतलब एक ऐसा वेबसाइट जिसमें स्टैटिक पेज तो हो जस्ट लाइक ए 4 स्टेप मार्केटिंग में, लेकिन साथ में उसमें डायनेमिक फीचर हो, जैसे ब्लॉग वगैरह हो या फिर वीडियो वगैरह हम बहुत आसानी से उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का हो जो कि हम लोग जनरली बहुत आसानी से CMS साइट के थ्रू कर लेते हैं, वर्डप्रेस साइट के थ्रू, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा CMS पे ही। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक किसके लिए चाहिए। उसी तरह से अगर डायनेमिक, कंप्लीट डायनेमिक वेबसाइट, तो अगर मार्केट प्लेस वगैरह है, जैसे आप मैजिक ब्रिक हो गया, जस्ट डायल हो गया, ये सब क्या है, यूजर सेंट्रिक है। हर एक यूजर का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोफाइल बनाता है। सोशल मीडिया साइट है, उसमें भी सेम टू सेम वैसा ही है। तो अगर इस तरह का कुछ सर्विस आपको प्रोवाइड करना है तो इन दैट केस आपको क्रिएट करना पड़ेगा डायनेमिक साइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक साइट क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। अब कुछ थोड़ा बहुत एग्जांपल समझ लेते हैं गाइज। आज के डेट में जो साइट बन रहा है
अब एक तो हमने कैटेगराइज कर लिया था डायनेमिक स्टैटिक पे। अब बात करते हैं कि कुछ साइट ऐसे एग्जाम्पल पे हम अगर देखें तो हमारे पास जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक या सर्विस स्पेसिफिक कुछ साइट की हम बात कर लेते हैं। जैसे कैटेगराइज अगर करें तो 4-5 तरह की वेबसाइट आज के डेट में बनता है, जिसको हम यहाँ देखेंगे। एक होता है ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसका एक अलग ही फीचर होता है। दूसरा होता है ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉगिंग टाइप का साइट। एक होता है कोर बिजनेस वेबसाइट, और एक मार्केट प्लेस साइट होता है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ई कॉमर्स साइट क्या हो गया, तो जैसा आप देख रहे हो अमेजोन वगैरह। अब अमेजोन तो बड़ी कंपनी है, लेकिन छोटे साइट भी आपको बहुत मिल जाएंगे। तो अगर मान लो कुछ आपको ऑनलाइन सेल करना है, तो इस इन दैट का मान लो कि चाहे वो प्रोडक्ट आपका फिजिकल प्रोडक्ट हो या फिर डिजिटल प्रोडक्ट हो, कुछ भी, अगर इस तरह का कुछ भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो ऑनलाइन, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है। तो अमेजोन, चूंकि इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि अमेजोन को लोग सब जानते हैं। तो ये हो गया आपका ई कॉमर्स वेबसाइट। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे ब्लॉगिंग साइट गाइज, तो ब्लॉगिंग साइट क्या हो गया, एक दूसरा एग्जांपल है हब स्पॉट का जो ब्लॉग वाला पार्ट है। बेसिकली आप इसमें क्या देख रहे हो, इसमें आपको सिर्फ ब्लॉग दिखेगा। ब्लॉग का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ब्लॉग का मतलब होता है एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट। जब हम कोई ब्लॉग लिखते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप यहाँ एक ब्लॉग देखो, यहाँ लिख रहा है 5 स्टेप टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग मार्केटिंग प्लान। तो बेसिकली यहाँ क्या कर रहा है, इस ब्लॉग में आपको एक मार्केटिंग प्लान के बारे में बता रहा है। तो ये भी एक तरह का इंफॉर्मेशन है, एक टिप्स है। उसी तरह से इसमें और भी देख लो, बहुत जितने भी ब्लॉग है, हाउ टू क्रिएट ए सेल्स प्लान, तो ये एक ब्लॉग है। तो उसी तरह से कोई भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे आप एक स्टॉक ब्रोकर हो, तो आप चाहो तो एक ब्लॉगिंग साइट ओपन कर सकते हो, और जो आपका स्टॉक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो आप नॉलेज है, उस चीज को आप क्या कर सकते हो, कन्वे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल गाइज, मैं अभी यूट्यूब वीडियो के थ्रू जो है ये जो कंटेंट डाल रहा हूँ, अब इसी कंटेंट को हम एज ए ब्लॉग यानी टेक्स्ट फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉगिंग साइट ओपन करना पड़ेगा। बट आजकल क्या हो गया है, क्या कंप्लीट या तो ब्लॉग साइट बना लो, या फिर इस तरह का, जैसे ये सर्विस है प्लस इसमें अगर हम एक ब्लॉग सेक्शन जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा, ब्लॉगिंग साइट भी हो जाएगा और ये सर्विस साइट भी हो गया। इसीलिए ये हाइब्रिड हो गया, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोर ब्लॉगिंग साइट क्या होता है। हमें इंफॉर्मेशनल कंटेंट हम बनाते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, जिसमें कि हम सारा कुछ उसके बारे में डिटेल बताते हैं। उसी तरह से एक बिजनेस वेबसाइट, कोर बिजनेस वेबसाइट क्या होता है, तो कोर बिजनेस वेबसाइट, वैसे तो सारा कुछ ई कॉमर्स भी एक बिजनेस ही है, बट यहाँ हम बिजनेस साइट का यहाँ मतलब ये होता है एक कोर, जो उसका पर्पस है सर्विस। बेसिकली आप सर्विस की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो आप कुछ स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको सिंपली क्या चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 90% जो है वो स्टैटिक वाला कंटेंट चाहिए। कि एक सर्विस है कि आपका कुछ सर्विस होगा, जैसे यहाँ हम वेबसाइट डेवलपमेंट है, पीपीसी है, उसी तरह से ट्रेनिंग कंसल्टिंग है, ठीक है। तो अगर हमें इस तरह का कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह के साइट जो बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस वेबसाइट, जिसमें एक कोर बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस वेबसाइट। उसी तरह से मार्केट प्लेस, तो मार्केट प्लेस में मैं बता दिया कोई उसमें भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ अलग, यूजर सेंट्रिक, सभी यूजर का कुछ अलग हो सकता है। जैसे Naukri.com, वो भी एक मार्केट प्लेस है। जस्ट डायल भी वो क्या है, एक मार्केट प्लेस है। तो उस तरह का, तो ये 4-5 कैटेगरी होता है वेबसाइट, ठीक है। अब इस वेबसाइट को बनाते कैसे हैं गाइज, तो वेबसाइट बनाने का ऐसे बहुत सारा तरीका है। उसमें से एक पार्ट है सीएमएस, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएमएस साइट क्या होता है, वर्डप्रेस, विक्स, शॉपिफाई, इस तरह की जो साइट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे जो इन्फॉर्मेशन देना था, एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देना था कि वेबसाइट क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, किस तरह की अभी मार्केट में किस किस तरह का वेबसाइट चल रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन आपको देना था।
तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है या अच्छा लगा है तो गाइज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।